सो अभी जो वॉर सिचुएशन चल रही है यूएस इजराइल एंड ईरान के बीच में, मोस्ट ऑफ द पीपल एंड स्पेसिफिकली मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर थिंकिंग कि इससे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इस वॉर का डायरेक्ट इफेक्ट इंडिया जैसी कंट्रीज़ पे भी पड़ रहा है, जस्ट वी आर नॉट रियलाइजिंग इट वेरी मच। स्पेसिफिकली इफ़ आई हैव टू से, लोगों को लग रहा है सिर्फ पेट्रोल्स, ऑयल एंड ये सारी चीज़ों का प्राइस बढ़ रहा है, बट ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली और बहुत सारी चीज़ों के प्राइस बढ़ने में कंट्रीब्यूट करती हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इसी बात को डिस्कस करेंगे कि हाउ दिस वॉर इज़ एक्चुअली इफेक्टिंग योर डेली बजट, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो रही है इस वॉर में जिसकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। इसको पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि इंडिया जो है अपना 40 to 50% ऑयल ईरान और मिडल ईस्टर्न कंट्री से इम्पोर्ट करता है, जो कि आता है स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ के थ्रू। बट सिंस स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ को ब्लॉक कर दिया गया इस वॉर के दौरान, हमारे पास ऑयल की सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू जो पहले हुआ करती थी। जिसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है, ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा। वी हैव टू पे मोर फॉर पेट्रोल, डीजल एंड अदर स्टफ जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी डेली टू ट्रैवल में। नंबर टू, जो कि फिर से ऑयल पे ही आ जाता है। अगर हम इस चीज़ को देखें, इन सारे डेटा को देखें और चीज़ों को समझे ना, तो हमें समझ आएगा कि ऑयल का प्राइस इस वॉर से पहले और इस वॉर के बाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। देयर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी, आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ऐसा हो सकता है कि ऑयल का प्राइस $100 के पास चला जाए, बट वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। आई थिंक इट्स 140 और 20 समथिंग। और टू बी ऑनेस्ट विथ यू, अगर ये वॉर कंटिन्यू रही जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, पीस होने के आसार थोड़े कम ही दिखाई पड़ रहे हैं मुझे ऑनेस्टली। एंड सरप्राइजिंगली नो, मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होगा इस बात को जान के कि ऑयल का प्राइस $150 के पास या $200 तक भी पहुंच जाए। ऑयल पर बैरल का प्राइस $200 अगर हो गया, इट विल बी अ डिज़ास्टर टू बी ऑनेस्ट। एज आई सेड कि अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है, जो कि बढ़ेगा, तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा। यू कैन एक्सपेक्ट वेरी मच कि तुम्हारे डेली 1 लीटर वाले पेट्रोल का प्राइस 2 से 5 रुपये बढ़ जाए, तो सरप्राइज मत होना बिल्कुल भी, बिकॉज इट विल वेरी मच हैपन। देन इफ़ ऑयल का प्राइस बढ़ता है, विच मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, सो डेली एक्सपेंसेस में ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। ठीक है, अगर तुम्हारे पास खुद की कार है तो भी डेली एक्सपेंसेस में ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद बस, maybe not bus but taxi or auto, to pay more for the same distance. Okay, एंड उसके बाद आती है चीज़ें जैसे कि डेली सामान, जैसे ग्रॉसरीज एंड स्टफ। अगर हम लोग ब्लिंकिट से मंगवाते हैं या ऑनलाइन कहीं से ऑर्डर करते हैं, तो जब वो सामान देने आता है और जब यहाँ से सामान जाता है, आने जाने में भी पेट्रोल ही लगता है। अगर हम ऑनलाइन सामान नहीं भी लेंगे फिर भी तो मंडी में भी तो सामान कहीं ना कहीं से जा ही रहा है। ऐसा तो है नहीं कि उड़ते हुए वहीं से उग रही है चीज़ें, नहीं। अगर हम फार्मर से मंडी तक सामान पहुंचने तक का डीज़ल या फ्यूल खर्च कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बात है कि मंडी वाले को ज़्यादा पैसे में चीज़ें खरीदनी पड़ रही है, क्योंकि उसे पेट्रोल का कॉस्ट भी देना है। सो वो हमें ज़्यादा पैसे में मिलेगी, तो ग्रोसरीज का प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन विल बी सुपर हाई इन इंडिया, एंड व्हेन द प्राइस इंक्रीज, जैसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, जब वो बढ़ जाएगा तो लिविंग बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे एज ए एक्सप्लेन्ड कि तुम्हारे पास जो भी चीज़ें अभी आ रही हैं वो कहीं ना कहीं से आ रही है। ओके, जैसे अगर मैं एक जगह से सामान खरीदता हूँ, जैसे बोलते थे लेट्स से प्लेस ए या शॉप ए से सामान खरीदता हूँ, तो वो शॉप ए भी तो किसी सप्लायर से चीज़ें खरीद रही है। अब वो सप्लायर जब डिलीवर करता है, अब वो कबूतरों के थ्रू तो करेगा ही नहीं, नॉर्मल सी बात है, गाड़ी में ही लाएगा या ट्रक में लाएगा, टेम्पो में लाएगा। उसकी सीएनजी कॉस्ट, पेट्रोल कॉस्ट कौन पे करेगा? शॉप ओनर ही। एंड शॉप ओनर किससे लेगा? वो पैसे किससे वसूल करेगा? कस्टमर से। एंड वन मोर थिंग विच इज़ स्टॉक मार्केट तो फॉल हो ही रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। स्टॉक मार्केट फॉल होने का सिर्फ एक ही मतलब है कि लोगों की सेविंग्स, जिन्होंने कई सालों से ये सोच के मार्केट में लगा रखी थी कि यार एक दिन मार्केट ऊपर जाएगा, एंड सडनली वॉर हो जाती है और पूरी मार्केट कोलैप्स कर जाती है। सो या उनकी सेविंग्स इम्पैक्ट होंगी। इन्फ्लेशन बढ़ गया तो जो भी आपके पास पैसे हैं, लेट्स से अगर तुमने 2 लाख रुपए रखे, इन्फ्लेशन बढ़ गया तो उन पैसों की वैल्यू ऑटोमेटिकली कि 1,90,000 हो जाएगी, 1,80,000 हो जाएगी। एज आई सेड, मार्केट कोलैप्स कर रहा है तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी। जैसे इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी राइट नाउ, एंड इट विल बी
बट हमारी ग्रोथ शायद 6% से गिर के 4% या 5% पे भी आ सकती है। देन वी हैव द लेजेंडरी रुपी फॉल में इस 1 महीने के अंदर रुपी इतना ज़्यादा फॉल हुआ है, लाइक लिटरली मैं ब्लेम भी नहीं कर सकता किसी को इस चीज़ में, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है कि वॉर हुई है, ठीक है, सिचुएशंस ख़राब है, एंड किसको ब्लेम करोगे आप? वॉर तो जिसने स्टार्ट करी है वो तो बैठे हुए आराम से, सफ़र कौन कर रहा है? नॉर्मल लोग। एंड इसमें किसी को ब्लेम नहीं करा जा सकता, टू बी ऑनेस्ट विद यू। एंड रुपी फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा इस महीने। आई थिंक इन सम सिनेरियो, लेट्स से यू आर अ स्टूडेंट लाइक मी, यू हैव टू सफ़र मोर बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, ट्रैवल बढ़ जाएगा, फूड एक्सपेंसेस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो चीज़ें तुम पहले 2, 3, 4 हज़ार में कर पा रहे थे, लेट्स से अलसे कि 1, 2 हज़ार उसमें और ऐड कर दो, because things are not going to be easy. I think what are the best things to do in this scenario is to start a small S&P in gold. Okay, I know gold का price गिर रहा है, but to be honest, gold is the only thing which you can trust in this situation. Only thing. There is nothing else. तुम stock market पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते. You have to trust on gold. दूसरी चीज़ जो इस चीज़ में कर सकते हो वो है कि save a lot of money. Okay, don't do stupid expenses like here or there. कोई फास्ट फूड ना लो फिलहाल, वही बेहतर है, क्योंकि फास्ट फूड का प्राइस भी बढ़ चुका है। थिंक एमरजेंसी फंड अपने लिए तैयार रखो, बाहर से चीज़ें ज़्यादा ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है। एंड वन मोर थिंग इज़ कि ऐसा हो सकता है कि इससे ना हमारी शॉर्ट टर्म ग्रोथ में फ़र्क आ जाए, बट टू बी ऑनेस्ट विद यू लॉन्ग टर्म में इसमें कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। सो यू कैन इट क्रिएट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर मार्केट गिरता है, जो कि गिरेगा, इसका मतलब सिंपल है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस पे मिलेंगी बाद में, अभी नहीं। सो या इट कुड क्रिएट अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बट इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सो बी रेडी फॉर दैट।